धनंजय गिरी जी, इतनी देर क्यों हो रही है बीजेपी को लिस्ट जारी करने में उम्मीदवारों के नामों की? क्या कोई चैलेंज है, कोई समस्या है, या फिर सटीक उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं? इतनी देरी क्यों? आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 151 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस भी आपसे आगे चल रही है, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी को इतनी देरी क्यों हो रही है? विपनेश जी, ऐसा है ना, जिससे आपने कहा कि एक पार्टी ने लिस्ट जारी कर दिया है तो उन्हें चुनाव की परवाह है। चुनाव की परवाह से दल जिंदा होता है, देश नहीं। हमें देश की परवाह है, भाजपा नहीं। आज भारत जितने देश में चुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा जीत रही है, लेकिन भाजपा की जीत हम उसे नहीं मानते, उसे भारतवाद की जीत मानते हैं। आज भारतीयता जीत रही है, भारतवाद जीत रहा है, और भारतवाद के इस विजयी अभियान के जो रथ के सारथी हैं वो नरेंद्र भाई मोदी हैं। मोदी किसी महत्वाकांक्षा का नहीं बल्कि वक्त की मांग है। इसलिए हमारे यहाँ इतनी योग्य लोगों की संख्या है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कार्यकर्ताओं की, समर्पित कार्यकर्ताओं की एक पूरी फौज, एक पूरी श्रृंखला है। सबके अपने अपने सपने हैं, सबके अपनी अपनी बातें हैं। उसमें से सही कार्यकर्ता का चुनाव करके सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह बिठाना, सही व्यक्ति को सही कार्य में लगाना, ये संगठन के पास महती दायित्व होता है। संगठन अपने इस कार्य को बखूबी करेगा और सही समय आने पर चीजें अनाउंस हो जाएंगी। हेलो, खबर ये भी है कि कई टिकटों पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि किसको मैदान में उतारे, इसलिए भी देरी हो रही है। देखिए, अगर आपके पास कार्यकर्ताओं की बड़ी श्रृंखला हो, बड़ी संख्या हो, तो उसमें से अमंग ऑल द बेस्ट या अवसर के जरूरत के हिसाब से चुनना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी इस काम को बखूबी करती है। और हमारे यहाँ बड़ा परिवार है तो थोड़ा वक्त लगता है सही लोगों का चुनाव करने में। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति को तो तय नहीं करना है। हमारे यहाँ पूरा संगठन है, नीचे से ऊपर तक पूरा कार्डर बेस्ड पार्टी है। नीचे तय होता है, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाता है, कई चरणों में प्रक्रिया के तहत चुनाव होता है। और जहां तक दूसरे दलों की आप बात करें तो दूसरे दलों में एक व्यक्ति को तय करना है। अरविंद को अपने दल को जिंदा रखने के लिए बेचैन है। वो बेचैन आत्मा की तरह यहां से वहां भटक रहे हैं। उनकी सोच में समाज तो है नहीं। इनकी लफाजी और ललकार सिर्फ सरकार बनाने के लिए है। आप बताइए, आज गुजरात में चुनाव है। ये गांधी के देश में, गांधी के प्रदेश में, गांधी के घर में चुनाव है, और वहां पर गांधी के इस घर में पॉलिटिक्स करने का कोई नैतिक अधिकार ऐसी पार्टी को है जो स्वराज की बात करके शराब की बात करती हो, जिसकी यात्रा शराब से शुरू होकर शराब पर खत्म हो? वैसी पार्टी को नैतिक अधिकार ही नहीं वहां चुनाव लड़ने का। वो जो कर ले। गुजरात की निकाय चुनाव में उनका वोटिंग परसेंटेज जो उनको मिला है उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं गुजरात निकाय चुनाव में। धनंजय गिरी जी, वो आपके सामने ही है। और अगर पार्टी को वोटिंग परसेंटेज मिल रहा है तो चुनाव लड़ने का अधिकार हर किसी को है। देखिए, वो आप किसी का हक नहीं मार सकते। ऐसा लग रहा था कि एमसीडी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होते हुए अरविंद केजरीवाल फंस जाएंगे, लेकिन देखिए वो तो गुजरात भी संभाल रहे हैं और एमसीडी इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं, वहां संवाद भी शुरू करने वाले हैं। वो दोनों जगह पर अपने पैर जमाए हुए हैं। मैंने नैतिक अधिकार की बात की विपनेश जी। भारतीय जनता पार्टी और हर कार्यकर्ता, नहीं देश का हर एक नागरिक जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान से हर एक व्यक्ति को जहां जो चाहे, जिसकी जहां इच्छा हो, चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं कह रहा था कि शराब से शराब तक की यात्रा और शराब को अंतिम लक्ष्य मानने वाले महाठगों से महाठगी करने वालों को गांधी के प्रदेश में नैतिक अधिकार नहीं है। नैतिक का मतलब वहां की जनता उनका साथ नहीं देगी। और हम जब वोट परसेंटेज की आप बात कर रही हैं तो 1990 से लेकर के हमारा वोट परसेंटेज जो है कांस्टेंट बढ़ा ही है, और हम कभी भी 50 के नीचे नहीं गए। जो मिनिमम हमें मिला वो 45% मिला। तो हम वोट परसेंटेज में बहुत आगे हैं। और दूसरी पार्टी, जो दूसरे समाप्त हो रहे दल हैं, उनका कुछ वोट परसेंटेज इधर उधर हो रहा हो तो हो रहा हो। जनता हमारे साथ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।